नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ उमेश शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको हरियाणा खबरों से रूबरू कराएंगे। सबसे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं जॉन वेस्ले कॉन्वेंट स्कूल। 13,800 के पार पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। भारत में कोरोना ने ली 452 लोगों की जान, तो हरियाणा में 9 जिले हुए कोरोना मुक्त। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने रोहतक मंडी का किया निरीक्षण। मंडी में सरसों की खरीद का लिया जायजा। गेहूं खरीद की तैयारियों का भी चौटाला ने लिया जायजा। कोरोना रोकथाम को लेकर हिसार पुलिस की बड़ी कार्रवाई। लॉकडाउन में 3,000 चालान, 300 वाहन इंपाउंड, 60,000 से ज्यादा अवैध शराब भी पकड़ी गई। और महामंडलेश्वर बाबा डॉक्टर परमानंद जी महाराज के सराहनीय प्रयास से जनसेवा संस्थान 9,000 जरूरतमंदों को दे रहा है खाना। रोहतक में जनसेवा संस्थान की मदद को आगे आए राजेंद्र बंसल। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि अच्छी बात यह भी है कि भारत में अभी तक तीसरे स्टेज में कोरोना वायरस नहीं पहुंचा है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 1,076 नए मामले सामने आए हैं और 32 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश में कोरोना वायरस पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 13,835 हो गई है, जिसमें 11,616 सक्रिय हैं। 1,766 लोग स्वस्थ हो चुके हैं या उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और 452 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं हरियाणा के लिए अच्छी खबर यह भी है कि प्रदेश में 9 जिले कोरोना मुक्त हो चुके हैं, जिनमें से भिवानी, चरखी दादरी, रोहतक, सिरसा, फतेहाबाद, रेवाड़ी, झज्जर, यमुनानगर और महेंद्रगढ़ शामिल है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रोहतक की नई अनाज मंडी और जींद जिले की जुलाना मंडी में औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सरसों की खरीद और 20 अप्रैल से शुरू होने वाले गेहूं की खरीद की तैयारियों का जायजा लिया। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के माध्यम से प्रदेश में किसानों को फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन करवानी थी, जिसको लेकर किसानों ने प्रशासनिक आदेशों की पालना करते हुए खुद रजिस्टर्ड किया है। लेकिन अंबाला छावनी के साथ लगते गांव थरवा की बात की जाए तो वहां किसानों ने ऑनलाइन पोर्टल से अपनी फसल के बारे में इंक्वायरी डाली, लेकिन जब इन किसानों में चेक किया तो इनके नाम ही लिस्ट में नहीं थे। इसी मामले को लेकर कुछ किसान एकत्रित होकर एसडीएम सुभाष सिहाग से मिले और उन्होंने सारी स्थिति से अवगत कराया। इसके बाद एसडीएम की ओर से उन्हें आश्वासन दिया गया है कि कुछ तकनीकी दिक्कत होने के कारण ये समस्या सामने आई है और उसे जल्द ही दूर किया जाएगा। हमने इंतजार किया कि हम अपनी सरसों सरकार को बेचेंगे, लेकिन क्या हुआ कि अब जब डीएम हेफेड की लिस्ट आउट हुई उसमें हमारा नाम नहीं है, और दूसरा लॉकडाउन होने की वजह से सरसों का अब कोई ग्राहक भी नहीं है, और सरकार की वजह से आज हमारी सरसों को 3,000 के लेने के लिए भी तैयार नहीं है। गाँव के 2 किसान आए थे मेरे पास, तो इनको सुनने के बाद में जो आए चीज़ ध्यान में, वो थोड़ा सा सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई इशू था, और वो डीआईओ को मैंने बोल दिया, वो अभी तुरंत ही सॉर्ट आउट हो जाएगा, उनकी सरसों ले लेंगे। कई किसान लगभग 50 एकड़ से ज़्यादा जमीन बता रहा है कि सरसों पड़ी है उसमें जो नहीं खरीदी जाती है। नहीं, ऐसा कोई इशू हमारे सामने अभी तक तो आया नहीं, कोई भी 50 एकड़ किसी किसान की खड़ी हो और वो ना ली गई हो, ऐसा कोई इशू मेरे सामने को। कोरोना वायरस से अगर हम सतर्क हैं तभी हम सुरक्षित हैं। ये विचार जिला जूनियर रेड क्रॉस काउंसलर प्राध्यापक राजा सिंह झिंझर ने गुला उपमंडल के दर्जनों गांव में वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए कहा है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का पालन और सामाजिक दूरी में रहना इस वायरस के फैलने से रोकने का कारगर उपाय है। झिंझर ने बिना मास्क के समूह में बैठे लोगों पर हैरानी प्रकट करते हुए कहा कि कोविड-19 महामारी के इतने बड़े प्रचार प्रसार को हम हल्के में ले रहे हैं। जहां आज सारा देश लोगों को जागरूक करने के लिए लगा हुआ है, तो वहीं कुछ लोग जाने अनजाने में सरकारी हिदायतों को अनदेखा कर जीवन से खेल रहे हैं। उन्होंने 275 मास्क और 200 सैनिटाइजर लोगों को फ्री में बांटने के साथ साथ इनके उचित उपयोग और निपटान की जानकारी प्रदान की। रेड क्रॉस काउंसलर की टीम ने दर्जनों गांवों में लोगों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए डोर टू डोर जागरूक किया और लोगों को सामाजिक दूरी से कार्य करने की नसीहत दी है। कोरोना वायरस के बारे में जागरूक किया जा सके, इसी मुहिम के तहत आज हमने गुल्हा उपमंडल के लगभग 12 गांवों को विजिट किया है
जहां पर हमने देखा कि निर्माण कार्य इत्यादि में लगे लोग या समूह बना करके बैठे लोग जो है वो पूरी तरह से लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे थे और ना ही मास्क पहने हुए थे और साथ में सामाजिक दूरी का भी पालन नहीं कर रहे थे। और हमने उन लोगों को जागरूक किया है कि वो मास्क पहने और सामाजिक दूरी को बना करके रखें। हिसार में कोरोना वायरस के मद्देनजर पुलिस ने राज्य और केंद्र सरकार के आदेश अनुसार पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक गंगाराम पूनिया के दिशा निर्देशन में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 242 लोगों को गिरफ्तार किया है। 3000 से ज़्यादा मोटर एक्ट व्हीकल एक्ट के चालान किए गए हैं। वहीं 300 वाहन इंपाउंड किए हैं। तो वहीं शराब की तस्करी को रोकने के लिए 90 केस से ज़्यादा केस किए गए हैं और 60,000 से ज़्यादा शराब की बोतलें बरामद की है। केंद्र सरकार और जिला प्रशासन द्वारा अनुपालना हो, इसलिए आगे भी चेकिंग अभियान जारी रहेगा। वहीं एसपी ने कहा कि हिसार के लोगों का भी काफ़ी अच्छा सहयोग मिल रहा है। उनका जो भी दिशा निर्देश है उनकी गंभीरता से अनुपालना करवाने हेतु जिला पुलिस के द्वारा अपने लेवल पर प्रभावी और व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। इस संबंध में अब तक हमारे द्वारा आईपीसी की धारा 188, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट या अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत 155 अभियोग अंकित किए हैं और 242 के आसपास हमने अभी तक गिरफ्तारियां की हैं। 3000 से अधिक मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चालान भी किए गए हैं और 300 से ज़्यादा व्हीकल इंपाउंड किए गए हैं। इस संबंध में शराब तस्करी पर लगाम लगाने के मद्देनजर हमारे द्वारा 90 से ज़्यादा केस दर्ज किए गए हैं और 60,000 से ज़्यादा शराब की बोतलें भी जब्त। रोहतक की जनसेवा संस्थान में 9000 से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों के लिए खाना तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर 100 से ज़्यादा लोग खाना बनाने में जुटे रहते हैं। कोरोना आपदा में लॉकडाउन के कारण फंसे लोगों तक संस्थान की तरफ से बाबा डॉक्टर परमानंद जी महाराज दिन रात मदद में लगे हुए हैं। देखिए जस्ट इंडिया की ग्राउंड रिपोर्ट। हम बात करेंगे जन सेवा संस्थान के महामंडलेश्वर डॉक्टर परमानंद जी महाराज से, जिन्होंने एक बहुत बड़ी संस्था और अनाथालय यहाँ छोटे छोटे बच्चों की लगातार सालों वर्षों से करते चले आ रहे हैं सेवा, और एक आपदा के मौके पर इन्होंने विशेष रूप से लोगों के लिए खाने बनाने की व्यवस्था कर रखी है। महाराज जी नमस्कार। तो किस तरह से आपने प्लान किया, किस तरह से आप खाना तैयार करा रहे हैं, किस तरह से उसको वितरित कर रहे हैं? जनसेवा संस्थान द्वारा पहले रोहतक में 2 वृद्धाश्रम, 1 महिलाओं का 1 पुरुषों का, 2 अनाथाश्रम, 1 महिलाओं का 1 पुरुषों का रोहतक में चलाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से एक निःशुल्क पब्लिक स्कूल है जिसमें 700 के लगभग बच्चे निःशुल्क पढ़ते हैं। दूसरी सेवाओं के अतिरिक्त जब भी देश के अंदर प्राकृतिक आपदा आती है, चाहे वो महाराष्ट्र में भूकंप हो, गुजरात में भूकंप हो, उड़ीसा के अंदर समुद्री तूफान था, बिहार के अंदर बाढ़ थी, या मद्रास के अंदर सुनामी लहर आई और जम्मू कश्मीर के अंदर भूस्खलन हुआ, नेपाल के अंदर भूकंप आया, सब जगह हमारी टीम जाती है। वहाँ पर जाकर डॉक्टर जी सेवा प्रोवाइड करना, भोजन की व्यवस्था करना, दूसरी सहायताओं को सामान देना, उनको ये सेवा अभी तक करती रही है। परंतु अब की बार की जो ये कोरोना है, इससे पूरा विश्व ही प्रभावित है, हमारा पूरा देश प्रभावित है, हमारा जिला प्रभावित है। इसलिए हमने अब सबसे पहले अपने रोहतक जिले को ही लिया है और रोहतक जिले में प्रारंभ से ही जिस दिन से यहाँ लॉकडाउन लागू किया गया उसी दिन से ही हमने भोजन वितरण और राशन वितरण का कार्य किया। निसंदेह बाबा जी, आप तो शुरू से लोगों की सेवा कर रहे हैं, बुजुर्ग आपके यहाँ हैं, बच्चे आपके यहाँ हैं, लगातार आप सेवा भाव में लगे रहते हैं। तो ये जो खाना बांटने के आप कह रहे हैं कि एक लिस्ट कहाँ से प्रोवाइड कराई जाती है, आपको यहाँ खाना पहुँचाया जा रहा है, आप लोग खुद जाकर करते हैं जरूरतमंदों को? पहली बात तो ये है कि हमने पहले सर्वे किया है, क्योंकि हमने राशन बांटा है। वो राशन बांटते समय हम लोगों ने घर घर डोर टू डोर जा करके और उनका सर्वे कर रखा है और उन सर्वे का आधार है। दूसरा कुछ ये भी आधार है कि जिनको हम राशन दे करके आए थे उनको 7 दिन से ऊपर हो गया, तो उनको लगातार राशन देने का तो लगातार बन नहीं पाएगा, क्योंकि ये तो लंबा आगे खिंच गया है कि हर हफ्ते यदि हम लोग को राशन दें तो। लेकिन हमने यही कहा कि जिसको को भी भूख है उसको भोजन मिले। तो कई बार ऐसा भी होता है, अब ये दूसरे लोग भी आ जाते हैं जिनके पास में राशन कार्ड है तो भी खाना ही तो मांग रहे हैं, तो खाना उनको मिले। तो ये बाबा जी का संदेश है कि जो डर गया वो जी गया। तो ये डर का माहौल है तो ये आपकी लाइफ को आगे बढ़ा सकता है। तो इसीलिए घरों में ही रहें, पेशेंस रखें, बाकी जो जरूरत की चीज़ें हैं वो बाबा जी पहुँचा रहे हैं, वो प्रशासन पहुँचा रहे हैं। कोरोना आपदा के मौके पर लॉकडाउन का माहौल घरों में है, तमाम लोग जो हैं कि बाहर काम पर निकलने की वजह से घरों के अंदर है, और उन सब की जो हमारे हालत है उसको पूरा करने खाने का वो जो एक अलग से प्रबंध है वो जन सेवा संस्थान की तरफ से किया हुआ है। यहाँ पे हमारे परमानंद जी हैं और राजेंद्र बंसल जी बहुत बड़े सहयोग के रूप में इस संस्था को सहयोग कर रहे हैं, और उसके बाद बाबा जी जो है पूरे इलाके में उस खाने को वितरित करते हैं। तो राजेंद्र बंसल जी, आपने किस तरह से प्लान बनाया है कि लोगों तक खाना पहुँचे और सामग्री बढ़े, हर तरह की चीज़ें पहुँचे? ऐसा प्लान मैंने नहीं बनाया,
हमारे जनसेवा संस्थान रोहतक के संचालक महामंडलेश्वर डॉक्टर स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज के द्वारा ये संस्थान चलाया जाता है। हम लोग इसमें सहयोग करते हैं जैसे भी इनका आदेश होता है। और ये तो विपदा का समय है, विपदा का समय नहीं है तो भी स्वामी जी अपनी तरफ से इनका ये ध्येय है ज़िंदगी का कि कोई भी बच्चा, कोई भी आदमी भूखा ना सोए, कोई भी पढ़ने से वंचित ना रहे, कोई भी वृद्ध, कोई भी अपंग, कोई भी दिव्यांग, सबको सब तरीके की सुविधाएँ मिले। और जो ये कोविड-19 महामारी फैली है पूरे विश्व के अंदर और इंडिया भी इससे छूटा नहीं है, इसमें हमने जनसेवा संस्थान ने एक ही प्रण लिया है कि रोहतक शहर में या रोहतक के आसपास कोई भी प्राणी, चाहे वो वर्कर हो, चाहे वो वृद्ध हो या कोई अन्य किसी प्रकार उसको सहायता चाहिए तो भूखा ना सोए, उसको अन्न की ज़रूरत, चाहे सरकार मदद करे या ना करे, चाहे कोई अन्य व्यक्ति मदद करे या ना करे। हमारा जन सेवा संस्थान स्वामी ब्रह्मानंद महामंडलेश्वर महाराज जी के सानिध्य से हमारा ये प्रण है कि रोहतक शहर में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा। जब जहाँ तक हमें पता लगेगा हम लोग उसको अन्न, हम लोग उसको राशन, जो भी उसको सुविधा चाहिए हम पहुँचाने का पूरा प्रयास करेंगे। और हम लोग तो केवल एक सहयोगी मात्र हैं, सब कुछ स्वामी, सब कुछ स्वामी जी की प्रेरणा से हो रहा है। यहाँ भी तो सही है, बिना सहयोग के कुछ भी नहीं होता है। और इस तरह के जो सहयोग आप बढ़ सकते हैं, बहुत ही आपका सराहनीय प्रयास है। और कहाँ इस तरह के सहयोग से, इस तरह के खाद्य सामग्री जिनका रसोई जो चल रही है, और कहाँ का आप सहयोग से? नहीं, हमारा तो इन्हीं जगह हमारे हम तो इस समय स्वामी जी के सानिध्य में काम करते हैं। बाकी कहीं एक तो जहाँ कोई किसी की होगी मांग है तो वहाँ भी हम अपने उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। बैस संस्था के पूर्व प्रधान, जैन समाज जो सोसाइटी है उसके प्रधान रहे नवीन जैन जी, एक आपदा के मौके पर लोगों की सेवा करने के लिए बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं। तो हमारे साथ हैं जैन सर। जैन सर, आप इस आपदा के मौके में बढ़ चढ़कर काम कर रहे हैं, देखने भी रहे हैं। अब जन सेवा संस्थान के अंदर आप उनकी तरफ से भी फिजिकली भी लोगों को खाना बांट के आ रहे हैं। आप किस तरह से काम कर रहे हैं और किस तरह से दिनचर्या को अपनी को चला रहे हैं? बात है जी, शुरू में तो 4-5 दिन में खाली था, घर पे जो है घर वालों से बातचीत करी। जो फाइनेंशियल काम है, फाइनेंशियल तो घर बैठ के भी हो जाता है, खाली फाइनेंशियल करने से मेरा दिल नहीं माना। और फाइनेंशियली तो मैंने सभी जगह सहयोग दे रखा है, जैसे जन सेवा संस्थान तो मेन है ही जहाँ पे मैं सेवा भी कर रहा हूँ। और हरिओम सेवा दल, श्री सती भाई साईदास सेवा समिति और अन्य जगह जगह जितने भी, जैसे जैन जति जी में भी हो रहा है, जैसे मानव सेवा संघ में भी हो रहा है, कई जगह। और जितने भी 15 वार्ड में गुलशन पुनियानी जी MC जो कर रहे हैं, और वहाँ पे 15 वार्ड में साधुराम शर्मा जी भी कर रहे हैं, जो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, जो सभी का मैंने सहयोग कर रखा है फाइनेंशियली तो। लेकिन मेरा दिल नहीं माना, मैंने अपना विचार बनाया, अपने को तैयार किया और मैं जो है डेली सुबह शाम तकरीबन 800-900 व्यक्तियों का भोजन सुबह शाम खुद अपने हाथ से पहुंचाता हूं जन सेवा संस्थान से। Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।